आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम एक ऐसी शख्सियत के पास जहां देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से जो बात करना ये जानती है अपने आप में निराली होती है। और लतिका जी लोढ़ा हमारे साथ हैं। लतिका जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि जहां कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह की दिशा की जरूरत होती है और वो दिशा अगर उसको मिल जाए तो अपने आप दशा बदल जाती है। और दशा आप कैसे बदलती है हम आप ही के द्वारा जानना चाहेंगे कि जहां कैरियर की बातें आती है और महिला शक्ति को आज अपने कैरियर जगत के बारे में जब सोचना होता है तो किस तरीके से सोचे, क्योंकि कई बार लोगों की सोच, उनके परिजनों की सोच जो है वो छोटी होकर के रह जाती है। तो आज के बदलते समय के अंदर जहां नारी महानतम की ओर जा रही है तो वे नारी जो कुछ नई दिशा चाहती है, नई दशा चाहती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो महिला है, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं जो 12वीं पास करके निकली है या जो ग्रेजुएट करी है, वो इस प्रेशर में ना आए कि हम या डॉक्टर या इंजीनियर या सीए सीएस नहीं कर पाए तो हम अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे। क्या हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा या क्या हमारी शादी कर दी जाएगी? नहीं, आप ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल इतने सारे करियर ऑप्शन है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आप अगर किसी में आपका इंटरेस्ट है तो आपको वो करना चाहिए। इंटरेस्ट को लेके आप भले ड्राइंग में अच्छे हैं या साड़ी ड्रेप करने में अच्छे हैं तो उसको लेके भी आप करियर बना सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डॉली जेन का नाम, तो वो साड़ी ड्रेप करने में इतनी अच्छी है कि आज उसमें उन्होंने अपना करियर बना रखा है। अगर आपको सेल्फी लेने का शौक है, आपको फोटोग्राफी का शौक है, तो उससे भी आप करियर बना सकते हैं। आपके परिजन हो सकता है कहेंगे कि आप फोटोग्राफी करके क्या करेंगी, क्या शादियों में या बर्थडे पार्टीज की फोटोग्राफ लेंगे? नहीं, वो चीज़ बदल चुकी है आज। आप कोई भी चीज़ देखेंगे, कहीं पर भी कोई पिक्चर देखेंगे तो वो आपके और मेरे जैसे लोग ही लेते हैं, लेकिन वो लोग वो करते हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट होता है। आप अपना करियर उस हिसाब से लीजिए, या आपको कुछ भी इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से अपना करियर की आप चुनाव कर सकते हैं। आज सरकार ने हमारे लिए इतने अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं या लॉन्च कर रखे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है। आप चाहें तो वो कोर्स करके अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने जब मुंबई की बात भी की है, आपने गुजरात के अंदर भी काफ़ी कामकाज किए हैं, एमबीए से आप लगातार जुड़े हुए रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब जोधपुर में आप आए तो आपको वो जो विशाल समुद्र वहाँ देखने को मिलता था, यहाँ बिल्कुल वो छोटा सा तालाब था, तो उसके अंदर आपने क्या संभावनाएं देखी? छोटा सा तालाब था इसीलिए मुझे काफ़ी संभावनाएं दिखी, क्योंकि जोधपुर में लोगों को सिर्फ, अगर हम करियर की या पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, क्योंकि मेरा फील्ड वही है तो मैं उसी एरिया में बात करना चाहूँगी। लोग यही चाहते हैं कि अगर हम डॉक्टर, हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर, इवन जो बच्चियाँ हैं वो चाहती है हम डॉक्टर इंजीनियर या सीए सीएस कर लें या एमबीए कर लें या डिज़ाइनर बन जाए। इसके आगे उनकी सोच ही नहीं है। सोच इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी हमारे पास करियर ऑप्शन है। तो बच्चियाँ चाहें तो उस चीज़ से निकल के आगे सोच सकती है। आप किसी भी दिशा में सोचिए। आप चाहे तो खाना बनाने में आपको इंटरेस्ट है तो आपको लगता है कि हम शेफ बन सकती हैं, नहीं, आप क्लाउड किचन भी स्टार्ट कर सकती हैं। उसमें भी बहुत ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप लिखने में अच्छी हैं, आपको और कुछ इंटरेस्ट नहीं, आपको लिखना है, भले वो ज़रूरी नहीं कि आपका कमांड इंग्लिश में ही हो, आप हिंदी मारवाड़ी में भी आपका इंटरेस्ट है तो उसको लिख के आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर बन सकते हैं आप, जिसमें बच्चियाँ चाहे तो घर पे रह के भी काम कर सकती है। जो हमारा कोरोना के बाद बहुत पॉपुलर हुआ है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, उसको लेके भी हम कार्य कर सकते हैं या कोर्सेज या करियर बना सकते हैं अपना। ऐसी कितनी संभावनाएं जोधपुर में नजर आती है जिससे कि अपना जीविकोपार्जन बड़ी आसानी से कर सकें? इसमें अलग अलग, आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं जब आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चों को नहीं पता है, तब मैंने अपना ये करियर दिशा जाके स्टार्ट किया। जो हम लोग इसमें करियर और एजुकेशनल कंसल्टेंट है, हम बच्चियों को या सब एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको गाइड करते हैं कि आप 10वीं के बाद क्या स्ट्रीम ले सकते हैं, उसमें भी क्या क्या अलग अलग आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं सब्जेक्ट्स के, क्योंकि स्ट्रीम्स तो 3 ही है,
ह्यूमैनिटी, साइंस और आर्ट, कॉमर्स। तो इसी में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके क्या क्या आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप सीए नहीं कर पाए तो सीए के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, वही सब्जेक्ट को लेके आप लॉ में जा सकते हैं, आप सीएफए कर सकते हैं, आप एक्चुअली का कोर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गला खराब होने के बाद भी हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया और आर्थिक जगत से आप जुड़ी हुई है। बहुत से ऐसे क्षेत्रों की बात हमने आपसे अभी जानी है, लेकिन इतना सब कुछ लिया नहीं जा सकता। लेकिन केवल एक बात कही जा सकती है कि अपना कैरियर किसी एक क्षेत्र में जाकर के नहीं, बल्कि आप अपने कैरियर को जिस दशा में आप मोड़ सकते हैं, जिस दशा में आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं, उसी दिशा की ओर चले जाइए। निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद लतिका जी। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। पूरे विश्व में कुछ न कुछ नया, और वो नारी शक्ति जो कुछ नया करती है उसमें कुछ खास बातें होती है, लेकिन भारतीय नारी की जहां बात करते हैं अपनी सोच अलग रखती है। परिस्थितियां बदलती चली जा रही है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नारी शक्ति भी अपने अलग अलग रूप में नजर आती है। और हमारे साथ एडवोकेट दीप्ति जी गोयल जहां मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी अपनी बातें करती रहती है, समाज सुधार की बातें करती रहती है। और आज हम केवल एक ऐसी चुपती हुई बात करना चाहेंगे जिसके माध्यम से आपकी बात जनता तक पहुंचे, क्या ये सही है या नहीं। क्योंकि जहां बच्चे आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी बच्ची आत्महत्या कर लेती है, कभी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और कई बार ऐसे झूठे आरोप भी उन बच्चों के ऊपर लगा देते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो वहां परिवार को क्या सोचना होगा, नारी शक्ति को क्या सोचना होगा, किस तरीके से समाज सुधार की बात होगी, ऐसी ही बात को हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। सर, राधा मीरा बन प्रीत करे, गृहस्थी चलाए बन जानकी। राधा मीरा बन प्रीत करे, गृहस्थी चलाए बन जानकी, और काली बन के शीश काट ले, बात आए जब सम्मान की। यहाँ पर ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज फेक फेमिनिज्म और रियल फेमिनिज्म को हमें समझना होगा। ये बहुत अशोभनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आए दिन इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जहां पर युवा सुसाइड करते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और वो सब देख के ना दिल दहल जाता है। तो यहाँ मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि बाहरी चमक पर बिल्कुल ना आए, क्योंकि चेहरे की चमक 4 दिन की रहेगी और चरित्र की चमक आजीवन रहेगी। तो अब जब इस तरह की स्थिति परिस्थिति है कि जहाँ महिलाएं, लड़कियां अपनी मॉरल वैल्यूज से हटती जा रही हैं, चंद लाइक्स और फॉलोज के कोई चक्कर में स्क्रीन पर वो नग्नता परोस रही है, तो आप ये देखें कि चेतना का स्तर किस लेवल पे गिरा हुआ है। ऐसी लड़की को अपना जीवन संगिनी बनाने की जरूरत है, चाहे वो बात लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, जहां उसके व्यक्तिगत गुणों पर फोकस हो, आउटर ब्यूटी और मीठी बातों पे नहीं। और गुणों की परख होगी जब हम साथ में समय व्यतीत करेंगे। अगर एक अरेंज मैरिज की भी बात है तो हमें अपनी रूट से जुड़ना होगा, ऐसे देखे भले परिवारों से हमें रिश्ता जोड़ना होगा, जहां उनके दादा पिताजी, उनका बैकग्राउंड हमें पता हो कि माँ की अपब्रिंगिंग कैसी थी। क्योंकि सर, ये बात कड़वी है पर सच है कि जिस तरह का माँ का व्यवहार होगा, लड़की वही देखकर पलती बढ़ती है। तो जब माँ ने संघर्ष किया है, माँ ने त्याग दिया है, तो वो गुण नोइंगली अननोइंगली उस बच्ची में भी आएंगे। तो अब आप ये देखें कि झूठे आरोप क्यों लग रहे हैं। झूठे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। और जो फेक फेमिनिज्म है कि माय लाइफ और माय रूल, और उसमें वो कपड़े उतारना या लड़कों की बराबरी करके नशा करना, वो फेक फेमिनिज्म नहीं है। सही मायने में नारी सशक्तिकरण का अगर कोई रियल एग्जाम्पल हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है हमारी जो आदर्श थी रानियां, जो मर्यादा के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी, अदाएं नहीं दिखाती थी। जहां मर्यादा है वहां 100% ये बात तय है कि वो जिंदगी सामंजस्य के साथ चलेगी। और जहां अदाओं से आप इम्प्रेस हुए हैं तो चांसेस हैं कि फिर आउटकम उसका वही होगा कि आत्महत्या और इस तरह की चीजें होंगी। बिल्कुल, ये सब कैसे आ सकता है?
सर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को भी समझना जरूरी है, रिलेशनशिप के 4 स्टेजेस को समझना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि ऑनलाइन चैटिंग करी और उन्होंने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाई। और हाँ, एक चीज और मैं कहूंगी कि समाज को भी अब ये जरूरत है कि वेडिंग और मैरिज के अंतर को समझना जरूरी है। ये प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये चल रहा है, सब पूरी तरह से नाटक है। एक माँ की जिम्मेदारी ये है कि बेटी को ये समझाए कि जब वो पराए घर जाएगी, वो अब उसका घर है। हर समय की अब उसके यहाँ दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, क्या बन रहा है, ये सब वो माँ को ना कम्युनिकेट करे, उस तरह से ढले। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब इस परिवार का मान सम्मान भी बेटी के ऊपर है, और वो जो पिता का भी परिवार है उसकी भी, 2 कुलों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीवन जीना है, और माँ अपनी बेटी को मैचिंग का लहंगा ना दिलाए, उससे पहले ये मैचिंग कराना सिखाए कि जब और टाइमिंग आएंगे तब आपको उन गुणों का अपना परिचय देना होगा, और ऑड सिचुएशन में अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मैचिंग करनी होगी, और तब आपकी गाड़ी पार लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सी बातें करते, बहुत से लोगों से बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूंगी कि जिंदगी में एक हुनर ये भी आजमाना चाहिए, महिलाओं के लिए कह रही हूँ, बच्चियों के लिए कह रही हूँ, जो अब आने वाले सत्र में जिनकी शादियां हैं या जिनकी अभी अपकमिंग सीजन में वेडिंग्स हैं, कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से है तो हार जाना चाहिए। जहां सामंजस्य जितना बन सके सामंजस्य बनाए और अपने जीवन को खुशहाल के साथ जीवन बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार सर। पर नारी सशक्त है, आत्मनिर्भर है। चाहे हम मेरा फ्रेंड राजनीतिक वर्ग ले लीजिए, चाहे हम वकील की बात करें, चाहे हम डॉक्टर की बात करें, चाहे हम ब्यूटिशियंस की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेस के रूप में, और इसके साथ साथ वो घर गृहस्थी भी बहुत बढ़िया चलाती है। कहते हैं ना कि महिला वो शक्ति है जो घर भी चला सकती है और बाहर काम भी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि भगवान ने उसको शक्ति दी है। महिला 9 रूप में पूजी जाती है और पुरुष 1 रूप महादेव के रूप में पूजा जाता है। इसलिए महिला दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। तो अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई महिला, अपने साथ की महिला, अपनी बहन, अपने रिश्तेदार, अगर वो कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम आप लोगों जैसी महिलाओं जो सम्मान प्राप्त कर रही है उनको करना चाहिए। और हमेशा महिला को महिला का साथ देना चाहिए। पुराने समय में कहते थे कि महिला महिला की दुश्मन है, ये बात सही नहीं है। कहीं छोटी छोटी चीजों से ये कहावतें निकल कर आ जाती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि माँ, बहन, बेटी ही एक ऐसी शख्सियत है जो एक बच्ची को आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ ही वो शख्सियत है जो उसको पहला पाठ पढ़ाती है। अगर उसको ट्यूशन ले जाना हो तो अपनी स्कूटर पर माँ ले जाती है, अगर उसको खेल खेलाना हो तो अपनी स्कूटी पे माँ ले जाती है, और उसको सामाजिक तौर पर खड़ा करने का काम अगर कोई करती है तो वो माँ करती है, बहन करती है, बेटी करती है। और अब जो महिलाएं बैठी हैं, मैं तो उनसे कहूंगी कि आप इसलिए बैठी हो कि आपका ससुराल पक्ष भी बहुत मजबूत है, आपके साथ है, और आपकी सासू माँ और आपके सभी परिवार के लोग आपके साथ हैं, इसलिए आप यहाँ आ पाई हैं, खड़ी हो पाई हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करी हैं। तो देखिए, पीहर पक्ष तो साथ होता ही है 20 साल, और 20-22 साल के बाद हम ससुराल में जाते हैं तो वो पक्ष साथ बढ़ता है, तो हम दुनिया में नाम कमाते हैं, दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। और दोनों में सामंजस्य बनाने का काम हमें करना चाहिए, ताकि हमारी गाड़ी बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से चल सके और समाज में एक मिसाल कायम कर सके। प्राकृतिक वातावरण में बैठे हैं, और अभी जहां बात हमने दीप्ति जी गोयल से की थी, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में बिल्कुल निराली, सबसे अलग, और डॉक्टर कृति जी भार्गव भारती, जिन्हें हम जानते हैं। और कृति जी भारती की जब बात करते हैं तो वे चुनौतियां ये लेकर के चलती है जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता। जहां पहले बाल विवाह की बात थी, तो भारत का पहला बाल विवाह रुकाने का काम जो किया था वो डॉक्टर कृति जी ने किया था। लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि जहां बहुत से पुरस्कारों की बात करते हैं, उन पुरस्कारों की जानकारी के साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप ऐसी क्या चुनौतियां लेकर के चल रही है कि नारी शक्ति को आज के दिन वो संदेश मिल सके जिसकी हम चाहत रखते हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कृति भारती है। मुझे बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने के रूप में जाना जाता है।
मैंने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि देश में बाल विवाह रुकाने से आगे निरस्त भी करवाया गया, उन बच्चों का बाल विवाह कैंसिल हुआ, तो उसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम में मेरी इस मुहिम को शामिल किया। मैं अब तक 52 बाल विवाह निरस्त करवा चुकी हूँ, 2100 बाल विवाह रुकवा चुकी हूँ, 25,000 महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास कर चुकी हूँ और 50,000 आम जन लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलवा चुकी हूँ। बाल विवाह से संबंधित जो मेरी मुहिम है, उससे संबंधित मेरे 9 इंटरनेशनल और नेशनल रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। आपने बात की सम्मानों की, तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मेरे दिल के करीब कौन सा अवार्ड है, तो वो अवार्ड एक एक बच्चे को बाल विवाह से मुक्ति दिलाई है, उनको एक नई जिंदगी दी है, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इस फील्ड में चैलेंजेस बहुत आते हैं, आपको धमकियां भी मिलती हैं, आपको हमले भी होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में मील्स मिले ना मिले, पर धमकियां जरूर मिल जाती हैं। बहुत मुश्किलों से मैंने इन बच्चियों को बचाया है, लेकिन ईश्वर ने गाइड किया है और हमने इतने सालों में इतना कोशिश की है एक मशाल जलाने की, और उस मशाल से हमने युग परिवर्तन किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि हमें एक तो जेंडर के डर से निकलना होगा। महिलाएं जन्मती हैं तो वो अकेले नहीं जन्मती, उनके साथ ही जेंडर का डर जन्म ले लेता है। हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, एक अलग ही संहिता पढ़ा दी जाती है। तो उस जेंडर के डर से निकलने की जरूरत है। और साथ में मैं क्योंकि महिला हूँ, तो सब महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप बेटियों को बेटों की तरह पालो और बेटों को बेटियों की तरह पालो, तो इस दुनिया में ना तो कोई शोषण करने वाला रहेगा, ना कोई शोषित होने वाला रहेगा। और अभी इस समय स्कूल का एक श्लोक याद आ रहा है, यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां, जहाँ बेटियां पूजी जाती हैं, वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। पर इससे मैं जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे कहूंगी कि आज पूजनते की जगह आज इस श्लोक में परिवर्तन करते हैं, आज पूजनते की जगह सशक्ते करते हैं। यत्र नर्यास्तु सशक्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां, जहाँ बेटियां सशक्त होंगी, वहाँ देवी देवता निवास करेंगे। हम एक ऐसा वो घेराव कर लेते हैं कि ये चीज तो हमको एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। तो जितनी महिलाएं हैं, उनको ये समझना होगा कि हमें कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ विरोध करना है। अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचिए, उस लक्ष्मण रेखा तक एडजस्ट करिए, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आप अपनी लक्ष्मण रेखा खींचिए, जो कोई उस लक्ष्मण रेखा को पार करे, विरोध कीजिए, शोषण का अंत कीजिए। याद रखिए, अपने जिंदगी के हीरो या हीरोइन आप खुद हैं। कोई दूसरा आपको तभी बचाएगा जब आप खुद को बचाने के लिए पहला कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल कृति जी की बातें सुने तो सुनते ही रह जाएं, इनके संघर्षों को देखें तो देखते ही रह जाएं। लेकिन हर किसी का वो नाश्ता न हो जो आपका हो, इसके लिए आपको तैयार होना होगा, समाज को तैयार होना होगा, अपने घर परिवार को एक साथ लेकर के चलना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। बस पुरुषों का भय नारियों से और नारियों का भय पुरुषों से बाहर निकलने की जरूरत है। और एक छोटी सी जो गुजारिश आप कर रही है, बाल विवाह से दूर रहें और दूसरों को दूर रखें।